सभी दोस्तों को राम राम। गहरवाद प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, ये हमारी मूंग का खेत है और ये बीज जो है हमारे पास करीब 5 साल से आज है। और ये जो बीज है ये हमने किसान साथी से लिया था, जन कल्याणी नाम है इसका। और इसकी छिया थोड़ी लंबी आती है और इसका दाना भी बड़ा है और खाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है ये। इसीलिए हम अपने पास ये करीब आज ये 5 साल से हमारे पास बीज है। और इसमें कुछ खास बातें जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें ये लगभग हार्वेस्टिंग पे आ गई है हमारी। कुछ फलियाँ रह गई हैं, बाकी सब पक गई हैं फलियाँ हमारी ये। और इसकी फलियों की साइज़ भी है, लगभग सारी फलियाँ जो हैं इसकी बड़ी आती हैं। और इसमें ये खास बात है, इसमें हमने किसी भी प्रकार का, इस खेत में पर भी हमने किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया है। और अभी इसके बाद कि हमने 2 3 4 प्लॉट और दिखाएंगे अभी आपको इसी के साथ में हम, जिसमें हमने इसकी बुआई बहुत बाद में की है और जिसमें अभी तक किसी भी इल्ली का कोई प्रकोप हुआ ही नहीं है, आई ही नहीं है अभी तक। और बड़ी अच्छी चल रही है हमारी, आपको हम दिखाएंगे अभी। और ये जो फलियां हैं हमारी, आप फलियां देख सकते हैं, इसकी लंबाई आप देख लेंगे, इसमें पता चल जाएगा आपको। अपने आप जो भी बोते हैं उससे अंदाज़ लगा सकते हैं इसका। इसके दाने भी दिखा देते हैं आपको हम। और ये खाने के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें होता ये है कि साथ ही इसकी पहचान ऐसे है कि इसकी जब ये फली पक जाएगी तो दाना जो है हल्का लूज रहता है, दाना इसका टाइट नहीं होता है। ये देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल तो डालते ही नहीं है। इसके बाद जो भी हम बनाते हैं उनका भी हमने कोई प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हमारी ज़मीन ये पूर्णतः अब ये प्राकृतिक रूप से तैयार हो चुकी है। इसमें हमें किसी भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम बुआई करते हैं, इसके बाद पानी का हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है बस। आइए हम आपको दूसरा लगभग 2 3 प्लाट और दिखा रहे हैं आपको हैं, जहाँ उसमें भी हमने कुछ भी नहीं किया है। और उनके आप देखिए क्या उनका पोजीशन क्या है उनकी। साथियों, ये हमारा दूसरा प्लाट है जिसकी बुआई जो हमने सबसे आखिरी में की है। ये फसल हमारी लगभग अभी 25 से 30 दिन की हुई है। इसमें हमने एक पानी दिया है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अटैक नहीं हुआ, सुंडी का हुआ ना किसी का हुआ। ये पूरा खेत दिखाइए आप हमको, ये पूरा प्लॉट दिखा दीजिए। और इसमें फूल आना अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बल्कि ये 2 4 दिन बाद इसमें फूल आना स्टार्ट होगा। इसके बाद आपको हम एक प्लॉट और दिखा रहे हैं। और साथियों, उसी में ये हमारा तीसरा खेत है। ये 1 एकड़ का है पूरा ये। और इसमें फूल आना स्टार्ट है, फलियाँ बन रही हैं। आप ये खेती देखिए हमारा, इसमें भी कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें किसी दवाई या किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़े। दिखा दिए सर, ये फूल पत्ते दिखा दीजिए आगे इधर। इसमें फलियाँ बनना स्टार्ट है। और साथियों आप देख लें, इसमें इस अवस्था में लगभग सभी खेतों में सूंडी वूंडी आना स्टार्ट हो जाती हैं। और आप देखिए बिल्कुल स्वस्थ पौधे मिलेंगे, कहीं कोई फली छेदक या कोई कीटनाशक या जो रस चूसक कीट है, कोई किसी भी तरीके का आपको कोई कीट नज़र नहीं आएगा। थोड़ा पास जूम करके दिखाओ। अब इसी में हम आपको एक खेत और दिखाते हैं अपना, यहीं से दिखा दो पहले, फिर चलते हैं वहीं पे। इसी में खेत और दिखा रहे हैं आपको हम, चौथे नंबर पर है। उसमें भी फूल आ रहे हैं, उस खेत को हम दिखाते हैं आपको। तो सिर्फ हमारा बताने का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ ये सोचना बंद कर दें कि हम जब अगर खाद या केमिकल नहीं डालेंगे तो हमारी फसल तैयार नहीं होगी। थोड़ा शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी ये फसल जो है बहुत ही अच्छी और जो हम बार बार कहते हैं खाने योग्य होगी। साथियों बिल्कुल सही ऐसी है जो खाने योग्य हैं। अगर आप अपनी जो फसल तैयार कर रहे हैं दवाइयों से या खाद से, अगर आप उनकी जांच करवाते तो खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। और उसी का परिणाम आज हम देख भी रहे हैं। साथियों, उसी लाइन में हमारा ये चौथा खेत है और ये भी 1 एकड़ का है। और इसमें भी आप ये थोड़ा पास आ जाओ, इसमें भी देखो आप, यहाँ पर फूल और फलियाँ बन रहे हैं और बड़े मतलब स्वस्थ हैं पौधे हमारे। पूरे खेत में हमारे कहीं कोई भी कमी नहीं मिलेगी आपको। चलते आइए इधर, रास्ते में दिखाते आइए। हमने आपको साथियों 4 खेत दिखाए, सारे और भी खेत हैं इसके अलावा भी हैं। बाकी वो एक ही पोजीशन के इसलिए बार बार नहीं दिखा रहे हैं। 2 की हार्वेस्टिंग होनी है और कुछ में फूल आ रहा है। इस तरह से सारे खेत हैं हमारे। जैसे एक हमारा खेत उड़द का जो हमने आपने हमारा पिछली वीडियो में देखा होगा। तो ऐसे हम सारे खेत आपको एक साथ नहीं दिखा सकते, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पर ये खेत जो आपको दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि ये इस समय मतलब हमारी जो बुआई हुई है वो लगभग 1 महीने तक हुई थी। 2 दिन 4 दिन छोड़ छोड़ के हमने बुआई की है। जैसे हमारे खेत खाली होते गए उससे करते गए। होता ये है कि सब लोग बोलते हैं कि वो आगे बारिश आ जाएगी, तो अगर बारिश आ जाती है, अगर हम फसल की कटाई नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी हरी खाद का काम करती है।
जो कि हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रहता है ये। और बाकी अगर हमें मिल जाती है तो उससे अच्छा फिर कुछ भी नहीं है साथियों। बहुत ही अच्छी मतलब एक पैदा किसानों के लिए 2 महीने की फसल बहुत ही अच्छी होती है ये पूरा खेत हमारा बिल्कुल नंबर 1 पर जा रहा है ये, दिखाइए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम दवाई डाल के अपने मित्र कीट को भी मार देते हैं, जिससे कि हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी में वो भी मारे जाते हैं। सीधा एक फंडा ये है कि अगर आप खरपतवार नाशी डालेंगे तो जो खरपतवार कंट्रोल करेंगे वो कीट मारे जाएंगे। आप फंगीसाइड डालेंगे तो जो फंगस वाले जीव हैं वो मारे जाएंगे। आप अगर कीटनाशक डालते हैं तो कीटनाशक वाले जीव, आप जो भी दवाई डालेंगे वही की डिफिशियंसी आपको आगे मिलने लगी खेत में, उसके बिना आप खेती नहीं कर सकते हैं। अगर आपने फूलवर्धक इस्तेमाल किया है तो आगे आपको फूलवर्धक डालना ही पड़ेगा। अगर नहीं डालते हैं तो आपका वैसे ही पूरी फसल तैयार मिलेगी आपको। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आगे आप ये जो है कि मकड़ी का जाल बना हुआ है इसमें फंसते चले जाएंगे। इससे अगर बचना है, हो सकता है कि शुरू में थोड़ी बहुत आपको परेशानी आएगी, लेकिन अगर आप अच्छी अच्छी तरह से मैनेजमेंट करते हैं खेती का तो आपको नुकसान भी नहीं आएगा। जैसे कुछ हमारे नए किसान साथी जो जैविक खेती करते हैं तो उन्हें शुरू में बहुत नुकसान पड़ता है और वो वापस वो केमिकल पर आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपना अच्छा सा मैनेजमेंट रखें और सही जानकारी करके खेती करें, बिल्कुल भी कोई तरह से आपको नुकसान नहीं होने वाला है। साथियों हमें आज कम से कम ये 5वीं 6ठी साल चल रही है और हम भी शुरुआत में बहुत ये जो हमारी खेती थी मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जो हमें लगता था कि बहुत नुकसान होगा। हमने फिर धीरे धीरे पूरा ये कवर कर लिया है। अभी जो पोजीशन है साथियों, हम सबको जो भी हमारे केमिकल वाले भाई हैं उनसे हम आगे जाने की उम्मीद रखते हैं और हमारी हमारी खेती वो कम होने लगी है और सारी चीज़ें हम कंट्रोल रखते हैं अपनी, जिससे हमें कोई भी समस्या नहीं आती है। और आप बाकी देख पा रहे होंगे। तो साथियों वीडियो बड़ी हो जाएगी, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।